चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले तो हम लोग एक शीट बनाए थे, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। और अपना ड्राइंग वाला फाइल को ओपन करते हैं। ये था, सब चीज यहीं बना हुआ है। इन सारे को हम लोग अरेंज करेंगे शीट में। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट लिखे हैं, इसको पहले थोड़ा सा साइड करते हैं। ठीक है। इसको भी हटाते हैं। एक नया लेयर बना ले रहे इसी में, टेक्स्ट लिख के। अच्छा, बना हुआ तो है पहले से। टेक्स्ट एस लगा देते हैं। और जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसको हम उसमें डाल देते हैं। लेयर चेंज कर दिया। एक बच गया, इसको भी डाल देते हैं इसी में। डन। अब क्या करते हैं ना, इस लेयर को बंद करते हैं पहले। बंद हो गया। ये इसलिए किए क्योंकि जो हम टेबल बनाए हैं ना, इसको हम करेंगे ब्लॉक। ब्लॉक बी एल, एंटर। इसको डाल देते हैं, नाम पूछ रहा है तो टाइटल लिख देते हैं यहाँ पे, TITLE। ठीक है। टाइटल बॉक्स लिख देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो। और ओके कर देंगे। ब्लॉक बनाने में कोई दिक्कत? सेलेक्ट किए, ब्लॉक के लिए बी लिखे, एंटर किए, और यहाँ पे नाम दिए टाइटल बॉक्स, और ओके कर दिए। ठीक है। ब्लॉक बनाने से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा एक होता यूनिट क्या में है? चेंज हो जाएगा। बोलिए। कुछ नहीं सर, यही पूछ रहे थे ब्लॉक मतलब होता क्या है? हाँ, ब्लॉक किए ना तो ये पूरा का पूरा एक यूनिट में हो गया। देखो, एक ही जगह पे क्लिक किए, पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है। इससे क्या फायदा होगा ना, हमको इसको सेलेक्ट करना होगा तो कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। आगे बताएंगे इसका यूज क्या। देखो, टेक्स्ट को अब ले आते हैं वापस। डन। अब इसको पकड़ेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कंट्रोल और सी से जो कॉपी होता है वैसे कॉपी करेंगे, सी ओ वाला कॉपी नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, अगर हम इसको सेलेक्ट करके सी ओ वाला कॉपी करेंगे ना, तो ये इसी पेज में कॉपी होगा, यहाँ से कॉपी होगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, जितना कॉपी चाहिए। ठीक है। लेकिन हमको ये वाला जो टाइटल बॉक्स है, इसको लेके हमको दूसरे शीट में जाना है जहां मेरा ड्राइंग था। तो वहां जाने के लिए हम इसको पकड़ेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, अपने शीट में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी। ध्यान देना, यहाँ पे विंडो का लेयर था तो ये विंडो में जा रहा है, तो यहाँ पे हम एक नया लेयर बना लेते हैं। या व्हाइट में आ जाता है, देखो ये वाला टेक्स्ट। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं तो देखो अभी ये व्हाइट कलर में पेस्ट हो रहा है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब देखो, अब हमको क्या करना है। हमको ये प्लान को सबसे पहले तो वहां पे लगाना है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ऑर्थो को बंद करते हैं, यहाँ पे लाके इसको रखते हैं। ठीक है। रख लिए। लेकिन मेरा प्लान बड़ा है, पेज छोटा है, यही ना। तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम प्लान को स्केल करके छोटा कर लेंगे, या पेज को हम स्केल करके बड़ा कर लेंगे। क्लियर? लेकिन इसको यहाँ से हटाते हैं पहले। देखो, अगर हम प्लान को छोटा करेंगे ना, तो दिक्कत क्या आएगा देखना, ये डायमेंशन वाला लाइन छोटा हो जाएगा। चेक करना। इसको सेलेक्ट किए, स्केल लगाते हैं, एंटर करते हैं,
बेस पॉइंट पूछता है, यहां से पकड़ते हैं। प्लान को देखो, पहले का आपको दिख रहा होगा, अभी इसको इतना छोटा कर दिया। अंदर में आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट लिखा हुआ था। साइज भी आपको लमसम सेम सेम दिखेगा, लेकिन ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि लाइन छोटा हुआ तो डायमेंशन लाइन कैसे काम करता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस बताता है। तो स्केल से छोटा किया तो डिस्टेंस तो घट गया ना, समझे? पहले कितना था देखो, 36 फीट 10 इंच, लेकिन स्केल करने से ये कहाँ पहुंच गया, 21 22 फीट 1 इंच। तो, तो अगर हम, कहने का मतलब ये है कि आप अगर ड्राइंग को छोटा करोगे तो डायमेंशन लाइन नहीं लगाना, ठीक है? बिना डायमेंशन लाइन दिए ही ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको पकड़ो, मूव कराओ, लेके आओ, बीच में लाके रख दो। अभी भी थोड़ा सा बड़ा ही है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। इसका स्केल बड़ा करने से कोई दिक्कत होगा क्या सर? बता रहे हैं ना, बस क्लास अटेंड कर ले, आज का स्केलिंग पूरा समझ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सेट करते हैं। ये हुआ पहला तरीका जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट को छोटा किए। लेकिन प्रोजेक्ट को छोटा करने से क्या दिक्कत हुआ कि हम यहाँ पे डायमेंशन नहीं लगा सकते। डायमेंशन लगाएंगे, यहाँ से ले लेते हैं, तो ये साइज मेरा छोटा हो गया ना। लेकिन फिर भी हमको मन है कि हम यहाँ पे डायमेंशन लगा के ही शो करें, जितना है उतना ही शो करें। तो कितना था, 36 फीट 10 इंच ना। आते हैं वापस यहाँ पे, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये खुलेगा और यहाँ पे अपने से लिखेंगे 36 फीट 10 इंच, और जो है उसको डिलीट कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं फोर्स एडिटिंग करना टेक्स्ट को, ठीक है? फिर से एक बार और डायमेंशन सर। लगा, हाँ इधर वाला बताते हैं। एक बार। फिर देख लो, देख लो, यहाँ पे फिर से डायमेंशन लिए, इस साइड भी तो था। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और जहां रखना है वहां पे रख लेते हैं, इतना दूर। तो ये 19 फीट 5 इंच दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में मेरा कितना है, चेक करते हैं। 39 फीट है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस डायमेंशन का टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे, ये एडिटिंग में आ जाएगा। इसको करते हैं डिलीट, तो क्या ब्लिंक हो रहा है, था कितना वहां पे, 39 फीट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 39 फीट। और अगर 0 इंच लिखना है तो वो भी लिख सकता है, और ABCD लिखना है तो वो भी लिख सकता है, ठीक है? बाहर क्लिक कर दो, वापस से बाहर आ जाओगे। राहुल, अब बोलो। लेकिन ये करना बार बार उनको हेडेक लगेगा, क्योंकि अभी तो दो ही है ना। अंदर में अगर और भी डायमेंशनिंग होता वो भी छोटा होता, मान लो 8 10 रहता डायमेंशन लाइन, तो 8 और 10 को एडिटिंग करने में बहुत दिमाग खराब होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कॉपी लगाते हैं, सीधा लेके एक ऊपर आते हैं, डन। तो हम इसको स्केल ना करके किसको स्केल करेंगे, टाइटल बॉक्स को, ठीक है? तो कुछ सिलेक्शन देखो, टाइटल बॉक्स कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, ग्रीन सिलेक्शन से इतना। इससे क्या होगा कि मेरा टेक्स्ट भी सेलेक्ट हो जाएगा, बॉक्स भी सेलेक्ट हो जाएगा, क्लियर? इसीलिए हम यहाँ पे बताए थे आपको इस शीट में कि पहले हम इसको ब्लॉक कर लेंगे, सो डैट हमको सेलेक्ट करने में आसान होगा, ठीक है? कॉपी लगाते हैं, इसको ऊपर लेके आते हैं, बगल में रखते हैं, डन। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको पकड़ेंगे, स्केल करेंगे, SC, एंटर। बेस पॉइंट पूछ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो और लेके चलो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
क्या लगता है इतना में आ जाएगा? आ जाना चाहिए, आराम से आ जाना चाहिए। अब वापस से इसको सेलेक्ट करो और मूव करा देते हैं, एम एंटर। यहां से उठाएंगे, यहाँ लाके इसको रख देंगे। कोई दिक्कत? ऐसा करने से क्या हुआ ना, हमको कोई भी टेक्स्ट को एडिट नहीं करना पड़ेगा। सॉरी, टेक्स्ट नहीं, डायमेंशन लाइन को कोई भी एडिटिंग नहीं करना पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो ये करना ज्यादा आसान है। बताने का था कि आप दोनों कर सकते हो, लेकिन दोनों करोगे तो ये वाले में क्या दिक्कत आएगा कि आपका डायमेंशन लाइन छोटा होगा, एरर आएगा, फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप सीधा टाइटल बॉक्स को ही स्केल करो। क्लियर? आगे बढ़े? जी सर। अब आगे देखो, हम यहाँ पे तो रखे, लेकिन इतना स्पेस मेरा बेकार हो रहा है ना। अगर हम इसको कंट्रोल पी से प्रिंट लगाते हैं, पीडीएफ टू और डीडब्ल्यूजी टू पीडीएफ, पेज हम ए3 के अकॉर्डिंग सेट किए थे ना, टाइटल बॉक्स ए3 से बनाए थे, तो ए3 वाला पेज लेंगे। अब यहाँ पे नोट करना एक चीज, यहाँ पे दो टाइप का पेपर है। एक आईएसओ एक्सपैंड ए3 है, एक आपको आईएसओ फुल ब्लीड में मिलेगा। नीचे आते हैं, देखो, आईएसओ फुल ब्लीड ए3, दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना। एक्सपैंड बोले थे, सॉरी, देखो फिर से बता रहे हैं। एक आईएसओ ए3 मिलेगा जो ये वाला है, एक आईएसओ फुल ब्लीड ए3 मिलेगा। दोनों में ये अंतर है ना, पहले ए3 वाला बताते हैं, नॉर्मल जो है आईएसओ ए3 ये वाला। डिस्प्ले से विंडो में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि पेज तो हम सेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे तो हमको पता है ना, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, थोड़ा सा बाहर लेके चल रहे थे ना, लेकिन अब हम पॉइंट टू पॉइंट चल सकते हैं, क्योंकि पेज हम लोग उसी के अकॉर्डिंग ही सेट किए हैं। ठीक है, तो विंडो ले लिए, सेंटर टू सेंटर द प्लॉट कर देते हैं। फिट टू पेपर है ही है। मोनोक्रोम यहाँ पे चाहो तो नन कर लो तो कलर आएगा, मोनोक्रोम रहेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। फिलहाल नन ही रखते हैं। रिव्यू में चेक करते हैं। अच्छा, पोर्ट्रेट आया है, लैंडस्केप चाहिए ना, इसको लैंडस्केप कर लेंगे। यहाँ से देखो, लैंडस्केप पे क्लिक किए, अब प्रीव्यू करते हैं। अब ध्यान देना, पेज तुम्हारा यहाँ तक है, ये यहाँ पे आ रहा है ड्राइंग, यहाँ पे गैप मिला, इसको मार्जिन बोलते हैं। कॉपी में भी मार्जिन होता है ना, चारों तरफ, सॉरी तीन तरफ, ऊपर नीचे और लेफ्ट साइड में, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हो, क्वेश्चन आंसर लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, तो ऐसे ही मार्जिन है ये। तो ये होता है आईएसओ ए3। आईएसओ ए3 में क्या होगा, आपको मार्जिन लेके चलेगा। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे वो मार्जिन नहीं रहे, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे आईएसओ फुल ब्लीड वाले में। फुल ब्लीड में भी सारा साइज है, तो हमको आईएसओ फुल ब्लीड में ए3 चाहिए, तो आईएसओ फुल ब्लीड ए3 ये वाला, इसको ले लेंगे। अब प्रीव्यू करेंगे, देखो लाइन एकदम कॉर्नर पे चला गया, मार्जिन नहीं है ना, मार्जिन 0 हो गया। क्लियर? डाउट है? सूरज, अनिल, रामू वर्मा नया आईडी। हाँ सर, डाउट नहीं है सर। सर राजकुमार है सर, पापा ला मोबाइल से ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, ठीक है। देखो, अब एक चीज और समझना है यहाँ पे। यहाँ पे तुमको, यहाँ पे स्पेस, एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना ये वाला। अगर हम ये स्पेस को हटाना चाहे, टाइटल ब्लॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर ले, तो कहीं ना कहीं मेरा ये जो प्रोजेक्ट था ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ज्यादा एरिया में आएगा, क्योंकि पेज साइज तो सेम है ना। तो हम ये स्पेस नहीं छोड़ेंगे। ठीक है,
हम इसको फिर से जाएंगे और इसको फिर से इसको स्केल करेंगे, बॉक्स को छोटा करेंगे, सो डैट जो मेरा प्रोजेक्ट है ये पूरा यहाँ कॉर्नर टू कॉर्नर आए। तो बड़ा दिखेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं, यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे, अगेन स्केल करेंगे, एंटर, एससी एंटर। इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लाते, देखो इतना काफी लग रहा है, और कम कर ले। प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं, सब हो गया। इसको थोड़ा सा बीच में और नीचे लेके आते हैं, डन। फिर से स्केल करते हैं, एस सी पहले सेलेक्ट किए उसके बाद स्केल कर रहे, ध्यान देना। यहाँ क्लिक किए, अब थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं जहां तक में मेरा फाइल आ जाए, तो इतना स्पेस काफी है। क्लियर। अब प्रोजेक्ट को पकड़ के बीच में कर लेंगे, सिलेक्शन ऐसे किए और इसको मूव करा लेते हैं, सेंटर में कर लेंगे थोड़ा सा, ऐसे कुछ सेट करते हैं पेज को। अगेन कंट्रोल पी, अब मेरा फाइनल है ये, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से इसको, देन अब प्रिंट लगाएंगे, इसको फाइनल करते हैं। एक मिनट। हम्म, ये तो फिल करना पड़ेगा ना, तो ये क्या था, प्लान था ना, तो ड्राइंग टाइटल को कॉपी लगाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं इस बॉक्स में। यहाँ लिखेंगे, प्लान है ना, और 1 BH के प्लान है तो 1 BH के प्लान लिख सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आपको काउंट करना पड़ेगा कि टोटल शीट आप कितना बना रहे हो। तो एक तो मेरा प्लान और 4 साइड का एलिवेशन, तो टोटल 5। उसके अलावा प्लिंथ बीम लेआउट, स्लैब बीम लेआउट, दो यहाँ हो गया 7, एक कॉलम लेआउट 8, कॉलम फाउंडेशन एक ही में है तो 8, दो सेक्शन बनाए थे 9 और 10, तो हम लोग टोटल 10 ड्राइंग बनाए ना। तो यहाँ पे शीट नंबर जो है, एक काम करो, शीट नंबर, शीट स्केल, प्रोजेक्ट नेम, डेट, डिजाइन बाय, सबको कॉपी करके लगा देते हैं। CO एंटर, यहां से पकड़े, यहाँ रख दिया, क्योंकि बार बार कॉपी करने में टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे शीट नंबर था, शीट नंबर पे लिखेंगे 1 of 10, ऐसे लिखते हैं, 10 ही था ना, और ये पहला शीट है मेरा, 1 of 10। प्रोजेक्ट नंबर कंपनी का नंबर होता है, मान लो ये होगा आपका 106 प्रोजेक्ट, तो 106 लिख दिए। डेट आज का डाल देते हैं यहाँ पे, तो 22/7/2025। बड़ा हो गया, एडजस्ट करके देखते, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको चेंज करेंगे, स्केल करेंगे, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। ठीक है, डिजाइन बाय, तो जो डिजाइन किया उसका नाम लिखेंगे, मान लो सूरज का अगर रहेगा तो अपना नाम लिख देना।
नाम के आगे इंजीनियर लगाना है तो ER लिखते हैं। ठीक है। प्लॉट नंबर भी होगा। अब उसका जो भी प्लॉट नंबर होगा वो लिखा जाएगा। प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, खाता नंबर, ये सब जान रहे हैं ना। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट पे होता है। जो भी प्लॉट नंबर होगा यहाँ लिखाएगा। फिर उसका अगर ब्लॉक होगा तो ब्लॉक लिखाएगा। खेसरा नंबर लिखने बोलेगा तो खेसरा नंबर लिख देंगे। ठीक है। लोकेशन जो भी रहेगा, जैसे अगर रांची है तो रांची लिख देंगे। जिसका प्रोजेक्ट रहेगा उसका नाम जाएगा। अनिल है ना। चलो अनिल लिख देते हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल, मान बहुत कोई ना अपना घर का नाम रखता है, फ्लैट का एक नाम होता है, स्वास्तिक हो गया या कुछ भी वैसा नाम हो गया, तो वैसा टाइटल का प्रोजेक्ट का टाइटल रहेगा। ठीक है। जो चाहो वो लिख सकते हो, जो टाइटल रहेगा, या फिर यहाँ पे आप 1 BHK भी लिख सकते हो। डन। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिटेल लिखाता है। अब यहाँ पे आएगा कि की प्लान में क्या क्या लिखे। तो की प्लान लिखने के लिए आपको पहले यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा। तो हम टेक्स्ट पे आते हैं। टेक्स्ट लेंगे, यहाँ लिखते हैं एक W1। इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ से फिर कॉपी लगाते हैं। सब सेम साइज है ना। ऑर्थो को बंद करते हैं, यहाँ रख लेते हैं। ये अलग है। ये भी अलग है। इसको W2 कर देते हैं। डन। इसी को कॉपी करके लेके आते हैं, यहाँ पे भी नेमिंग करते हैं। एक यहाँ रख लेते हैं, एक यहाँ रख लेते हैं और एक यहाँ रख लेते हैं। ये स्टेयर केस का था, तो यहाँ पे W लिखने से अच्छा है स्टेयर केस विंडो 1 लिखते हैं। इसको डिलीट करते हैं, इसको कॉपी लगाते हैं। बॉक्स को बड़ा करेंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है। नेमिंग कर दिए, यहाँ पे बच रहा है। ये कौन सा साइज है? 4 फीट वाला है। ये भी 4 फीट वाला W1 ही है। कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं। डन। अब नॉर्मल में आते हैं। टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना 7 इंच पे है। विंडो, डिटेलिंग लिखो या डिटेल्स लिखो, एक ही बात। ठीक है। W1, W2 और क्या क्या था? W1 था, W2 था, SC W1, और ये वाला साइज 2 होगा क्योंकि ये दोनों साइज अलग अलग है। देख लेते हैं। SC W1 जाएगा एक, और एक SC W2 जाएगा। फिलहाल बाहर आते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच, और ये वाला कितना है? ये 3 फीट है। ठीक है। ये अलग होगा। डन।
वापस से जगह पे आओ। ये वाला विंडो कितना? 4 फीट गुना 4 फीट का था। विंडो टू कितना था? विंडो टू था 3 फीट गुना 4 फीट। इसमें डाउट है किसी को, ये कहाँ से आया? जो पहला 4 फीट है वो है आपका ये वाला लेंथ, ठीक है, जितना ओपनिंग छोड़ेंगे। और जो दूसरा 4 फीट है वो है हाइट, और हाइट आपको मिलेगा एलिवेशन या सेक्शन में। जैसे पीछे का है ना, तो ये वाला होगा। ठीक है। क्लियर? अब SCW1 ये कितना है, तो ये हमको कहाँ पे मिलेगा? इस वाले को डिनोट किए थे, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको मेजर करके देखते हैं कितना है। ये तो मेरा 3 फीट था। और हाइट कितना? हाइट हम लिए हैं पूरा 11 फीट 6 इंच, है ना? 11 फीट 6 इंच, ये हाइट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे SCW1 जो है वो 3 फीट x 11 फीट 6 इंच। डाउट? फिर इसको डैश देते हैं। SCW2 है तो 2.5 फीट ये वाला, लेकिन हाइट कितना? तो फ्रंट एलिवेशन में मिलेगा हाइट कितना, ये वाला। डायमेंशन लेंगे, एंड टू एंड मेजर करेंगे। 14 फीट 6 इंच हाइट हो गया। 2 फीट 6 इंच विड्थ हो गया। दोनों को चेक कर लेते हैं, अगर सेम नहीं होगा तो SCW3 लिखेंगे। देखो दोनों सेम है ना, 14 फीट 6 इंच बाई 2.5 फीट बाई 14 फीट 6 इंच। ठीक है। वापस से जगह पे आते हैं, इस पे डबल क्लिक करेंगे। 2 फीट 6 इंच बाय 14 फीट 6 इंच। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। कल सूरज पूछे थे ना कि यहाँ की प्लान में क्या लिखते हैं, तो की प्लान में यही सब लिखते हैं। ठीक है। हर एक चीज का डिटेलिंग यहाँ पे लिखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कॉपी लगा के नीचे लेके आते हैं। विंडो हो गया, तो डोर भी तो है। डोर्स डिटेलिंग, जितना टाइप का डोर होगा वहां पे नेमिंग करेंगे। D1, D2, D3, D4। क्लियर? कुछ इस तरीके से प्रॉपर शीट बनता है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो येलो वाला टेक्स्ट पे आ जाते हैं लेयर में, और एक टेक्स्ट लगाते हैं। बॉक्स लिखते हैं D1, करते हैं कॉपी। ये वाला कितना साइज है चेक कर लो। 2.5 फीट। 2.5 और 3.5 ही रखे थे, एक मेन एंट्रेंस में शायद 4 रखे थे। यहाँ से यहाँ। हम्म। ठीक है। तो 3 डोर का साइज है अपने पास। तो जो सबसे छोटा है उसको D1 रख लेते हैं, फिर बाकी को D2 D3 कर लेते हैं। कॉपी करके सब जगह रखते चलेंगे।
ऑर्थो को बंद करते हैं और अंदर ही रखते हैं। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। जो 2.5 फीट का था सब जगह पे D1 रख दिए, और जो 3.5 फीट का है उसको यहाँ पे D2 लिख देते हैं, और जो 4 फीट का है उसको यहाँ पे D3 लिख देते हैं। डन। अब इस लाइन का कोई काम नहीं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो D1, D2 और D3, D1 आपका हो जाएगा कितना, 2.5 फीट था ना, 2 फीट 6 इंच गुना 7 फीट। D2 है आपका 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। D3 है आपका 4 फीट 0 इंच बाय 7 फीट। D4 है नहीं तो हटा देते हैं। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को, तो ये शीट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एक चीज छूटा है, पॉली लाइन लेते हैं, यहां से हम रखते हैं लाइन F8, कॉलम में आएंगे, पॉली लाइन यहां से 15 इंच, ये वाला 10 इंच, ये वाला अगेन 15 इंच, और ये वाला 10 इंच। इसको पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे इस पॉइंट से, 12 फीट का डोर रखेंगे, तो 12 फीट 10 इंच हम इसका कॉपी बनाएंगे उतना दूर में, और इसको करते हैं ट्रिम। 5 इंच और आगे जाएगा। ठीक है, 12 फीट का डिस्टेंस हो गया। क्योंकि मेन एंट्रेंस भी तो देंगे ना, कार कहाँ से घुसेगा या आदमी कहाँ से घुसेगा, चारों तरफ बाउंड्री ही कर देंगे तो। डन। इस लेयर को चेंज करते हैं, डोर वाले पे आते हैं, पॉली लाइन लेंगे, लेकिन सेंटर ले लो या हिडन लाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इस कॉर्नर पे, यहाँ से इस कॉर्नर पे, यहाँ से इस कॉर्नर पे एक्स, और यहाँ से ऐसा कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्रेंस दिखाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके D4 लिख सकते हो। ये तो एक तरीका हुआ, यहाँ पे D4 लिखिए और यहाँ पे D4 का साइज दीजिए, या फिर यहाँ पे आप लिखिए मेन एंट्रेंस 12 फीट वाइड। डन। तो दोनों काम कर सकते हो, दोनों सही तरीका है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका पहला शीट होता है कंप्लीट। अब इसको लेंगे हम लोग प्रिंट। तो प्रिंट लेने के लिए Ctrl+P। अब यहाँ पे DWG टू PDF फाइल को चेंज करेंगे और फुल ब्लीड में लेंगे, क्योंकि मार्जिन हमें नहीं चाहिए। फुल ब्लीड A3, लैंडस्केप, मोनोक्रोम ही रखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा। डिस्प्ले को चेंज करके विंडो में आते हैं और पॉइंट कॉर्नर टू कॉर्नर डायगनली क्लिक करेंगे, एकदम कॉर्नर पे, यहाँ पे डायगनल कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ पे। डन। सेंटर पे प्लॉट करेंगे और प्रीव्यू करते हैं। परफेक्ट है।
कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं, दोनों साइड हमारा शीट बराबर दिख रहा है, बराबर का गैपिंग है। डिटेल्स मेरा सारा यहाँ पे है और ये सारा डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। सही है। तो यहाँ से चाहो तो प्रिंट ले लो, या फिर अब हम क्या करेंगे ना, देखना, एक चीज नहीं बताए थे, वो है यहाँ पे पेज सेटअप का नेम। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करोगे तो इसको रख लो शीट 1, या सिर्फ 1 भी लिखो, लेकिन याद रखना जो भी लिखेगा हम रेफरेंस के लिए रखें, क्योंकि ये पहला शीट था। ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे एक शीट 1 से आ चुका है। इससे क्या फायदा होगा, मान लो हम यहाँ पे अभी कैंसिल करते हैं, डन। और हम चाह रहे हैं, इसलिए कैंसिल किए सो डैट हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर सके। अरेंज करने का मतलब देखो कुछ ऐसा, ताकि ये बराबर बराबर दिखे, ज्यादा प्रोफेशनल दिखता है ऐसा। यहाँ पे सब अरेंज था ना, अब यहाँ पे सारा भी अरेंज हो गया। अब अगर हम कंट्रोल P लगाएंगे ना, तो फिर से सारा सेटिंग करना पड़ेगा ना, सब चीज को चेंज करना पड़ेगा। देखो H4 आ गया, डिस्प्ले आ गया, इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटर करना पड़ेगा, इसको लैंडस्केप करना पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए ही हम यहाँ पे एक चीज ऐड किए थे। यहाँ पे आएंगे, शीट 1 में क्लिक कर देंगे। जैसे ही शीट 1 में क्लिक करेंगे, हम जितना सेटिंग रखे थे ये सारा ले लेगा। डाउट? प्रीव्यू में चेक कर लो, देखो वही चीज आया, क्योंकि ऑलरेडी हम सेट कर चुके थे, सारा अरेंज हो गया। क्लियर है? जी सर। क्योंकि हमारा सारा चीज ओके है, तो फिर हम ले लेते हैं इसको प्रिंट। हमारा था शीट 1, और सेव कहाँ हो रहा है ये देख लेना। पीडीएफ में तो हो रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। हम चाहेंगे इसको डेस्कटॉप पे सेव करना, और डेस्कटॉप पे भी किसी फोल्डर में सेव करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर प्रिंट है ना, इस फोल्डर में सेव करते हैं। इसको ओपन किए, पहले से यहाँ शीट 1 है, कोई बात नहीं, शीट हम 01 के नाम से सेव करते हैं और सेव। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। क्लियर? तो ऐसे ऐसे करके हर एक चीज का हम लोग सेट करेंगे, क्योंकि एक फाइल तो मेरा बन गया, अब आसान है। इसको पकड़ो, कॉपी लगाओ, इसके बगल में रखो। लेकिन ये जो होगा ये शीट 2 होगा। टाइटल चेंज होगा, क्योंकि अब तो प्लान खत्म हो गया ना। अब एलिवेशन लगाते हैं, ये वाला फ्रंट एलिवेशन। कॉपी लगाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, ऑर्थो को बंद करेंगे, यहाँ लाके रखेंगे। देखो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, और इसी को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, है ना? क्लियर है? तो ये मेरा है फ्रंट एलिवेशन ना, तो ड्राइंग टाइटल चेंज होके यहाँ पे लिखाएगा, कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत हुआ, ये हमको स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स छोटा है, इतना बड़ा चलेगा। थोड़ा सा मूव करके ऊपर ले आते हैं। हाँ देखो एक चीज छूटा है, सीट स्केल में लिखते हैं नॉट टू स्केल। क्योंकि हम यहाँ पे स्केल को डिफाइन नहीं किए हैं। अगर रहता 1:50, 1:100, तो यहाँ पे वो स्केल जाता, लेकिन अभी यहाँ पे वो ऐसा कुछ किए नहीं। इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। डन है। यहाँ पे डोर विंडो का डिटेल देने से कोई फायदा नहीं है, है ना?
शीट में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो छूटा है, वो है कि यहाँ पे आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखाना पड़ता है। तो आप चाहो तो या तो खुद से ऐसे लाइन बनाओ और फोन कर लेते हैं। टेक्स्ट लो, कैपिटल ई, इसका साइज को बड़ा करते हैं, 10 इंच कर लेते हैं। इसका कॉपी लगाते हैं चारों तरफ। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड वेस्ट। और ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको भी स्केल करके छोटा कर लेते हैं, या पूरा को ही स्केल कर लेते हैं एक ही साथ। डन। प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट हाइट को वापस से 10 इंच कर देते हैं। शीट में ये लगाना जरूरी है, ठीक है। कहीं पे तो इसको देना पड़ेगा डिटेलिंग में। थोड़ा सा और डिटेल देना चाहो तो यहाँ से एक बॉक्स बना लो। या फिर ये हो गया एक तरीका। और तुमको अगर डिजाइनिंग में चाहिए, जो पूछ रहा था सूरज, शीट यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, प्रिंट लगाएंगे। जो आप पूछ रहे थे कि डाउनलोड कैसे करें, वो बताते हैं। देखो, सर्च करना कैट ब्लॉक्स, फ्री कैट ब्लॉक्स। कोई भी वेबसाइट खोलना जहाँ पे फ्री वाला मिल जाए। और यहाँ पे तुमको हर एक चीज का मिलेगा, बाथरूम चाहिए, फर्नीचर चाहिए, जो भी चाहिए मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या है ना कि हम कुछ कुछ डाउनलोड करके रखे हैं। यहाँ पे है सारा चीज। ऊपर से देखोगे तो पेड़ कुछ ऐसा दिखता है। कंप्यूटर टेबल है, चेयर है, डब्ल्यूसी पैन है, ये वेस्टर्न पैन, बेड है। यहाँ पे कुछ और फर्नीचर्स है, तो जो चाहो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम पहले से ना कुछ कुछ ब्लॉक्स को डाउनलोड किया हुआ है, और बहुत सारे चीजों को हम अरेंज करके रखे हुए हैं। तो हम उसी को ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बना के पहले से रखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, भेज कंट्रोल दीजिए ना सी। हम लोग को। हाँ, भेज देते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। इसमें क्या है ना, देखो ये जो शीट है ना, इसमें हम सब चीज छाट के रखे, इतना में काम हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, सोफा इंडियन स्टाइल, जितना भी चाहिए। ऑफिस का डिटेलिंग करते हो तो यहाँ से ले लेते हैं। डाइनिंग टेबल यहाँ पे रखा हुआ है। किचन का इक्विपमेंट्स और टॉयलेट्स का यहाँ पे है। जैसे अगर फ्रिज को तुम सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। समझ रहे? गैस स्टोव है। जैसे एक ये है, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं।
कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, अपने वाले असाइनमेंट में आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। देखना ये बहुत छोटा है, यहाँ रखते हैं। देख रहे हो गैस स्टोव का साइज। अब यहाँ से कॉपी करेंगे, सीओ से यहाँ से उठाएंगे, और ये गैस स्टोव कहाँ जाएगा? किचन में। किचन का स्लैब नहीं बना हुआ है तो बना लेते हैं, ऑफसेट लेते हैं 18 इंच का दोनों साइड। यहाँ से ट्रिम करते हैं, यहाँ से ट्रिम करते हैं, यहाँ पे 2 फीट का ऑफसेट लगाते हैं और इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ये ऐसा इसलिए किए, यहाँ पे फ्रिज रखेंगे तो यहाँ पे स्लैब नहीं होगा। ठीक है, इसको पकड़ो। हाँ, दूसरा चीज ये कि इस गैस स्टोव का साइज क्या। अब साइज तो एज ए इंजीनियर आपको नहीं पता होगा। तो उस केस में 2 फीट होता है, 18 इंच से लेकर 24 इंच तक आता है। ठीक है, क्या करना, फ्लिपकार्ट खोलना या अमेजोन खोल लेना, इसमें सर्च करना गैस चूल्हा, लिखता है, सर्च कर लेते हैं। यही साइज रहता है ना। तो बढ़िया ब्रांड पे जाना, खैतन जा सकता है, बटरफ्लाई भी जा सकता है। इसमें क्या होगा ना, आपको साइजेस मिल जाता है। इसमें नहीं दिया। या फिर डायरेक्ट गूगल में भी खोज सकते हो। प्रोडक्ट का डायमेंशन ऐसे रहता है, जैसे कि बेड वगैरह में तो देता है। जैसे यही एक बेड हो गया, मान लो यही बेड को अगर तुमको लगाना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइज। ठीक है, 81 इंच और 62 इंच। ठीक है, तो फिलहाल हम गैस स्टोव का साइज सर्च कर रहे थे, तो 20 से 24 इंच। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा ये कि आप इसको अरेंज कैसे करोगे। तो कुछ नहीं, एक लाइन बनाओ F8 के साथ, 24 इंच, एंटर, मतलब 2 फीट, बाहर आ जाओ। तो कुछ इतना होगा। इसको पकड़ेंगे, पहले तो रोटेट करा लेते हैं 90 डिग्री, मूव करेंगे, इस पॉइंट से पिक करेंगे और ऑर्थो को बंद करते हैं, इसके सामने रख देते हैं, एकदम सीधा रखे हैं। ठीक है, प्रेस करके रखे हैं। यहां से इसको करेंगे स्केल, लेकिन स्केल जब करेंगे तो बेस पॉइंट यहाँ पकड़ेंगे और ये लेके जाएंगे मिडिल पे, मिड पॉइंट पे, और क्लिक कर देंगे। ये जितना 2 फीट था ना, ये इतना स्केल हो जाएगा 2 फीट का। डाउट? अब मूव करा के रख दो किचन पे, यहाँ स्लैब पे। डाउट है? एक बार और रिपीट करते समझ हैं। गया सर। एक एक चीज और बता सर, देते हैं। बेड ले लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वाला बेड लेते हैं, डबल बेड, किंग साइज। कंट्रोल सी से कॉपी, अपना असाइनमेंट में आए, यहाँ पेस्ट किए, कंट्रोल वी, लेकिन अभी फिलहाल इसको बाहर रखते हैं। अब बेड का साइज क्या, तो जनरली 6 फीट होता है, लेकिन जब आप जब बेड दे ही रहे हो तो इंटीरियर में क्या होता है ना, चीजें क्लियर रहता है पहले से कि साइज क्या होगा। तो मान लो हम ये वाला बेड लगाएंगे वहां, तो एक लेंथ को आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे ये हेड है तो ये 62 इंच है ना, हेड साइड इधर ही सर रहता है ना, 62 इंच।
तो हम इधर ही एक लाइन बनाएंगे 62 इंच का, ये हेड के साइड लाइन लेते हैं, यहां से ट्रेस करते हैं ऊपर, यहाँ क्लिक करते हैं, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, 62 इंच, एंटर। डन। इतना बड़ा होगा, 12 25 60, 5 फीट 2 इंच। स्केल सेलेक्ट तो कर लिए स्केल, लेकिन इस पॉइंट से। डन। और कहां तक लेके जाएंगे, तो मिड पॉइंट तक। ध्यान देना ये थोड़ा सा छोटा हुआ। अब यहाँ पे एक नया ट्रिक से करेंगे, एक बार बैक करते हैं, इस लाइन को मूव कराते हैं, यहां से लाके यहाँ पे रखते हैं। डन। सिर्फ बेड को सेलेक्ट किए, स्केल लगाएंगे, SC एंटर। लेकिन फर्स्ट बार जब क्लिक करेंगे ना, उसके बाद R एंटर करेंगे, ये ट्रिक है देखना, R एंटर। जैसे ही R एंटर करोगे तो वापस से यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एंड टू एंड। अब इसको खींच के ले जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है स्केल करने का। फिर से बता दे। बैक किए, स्क्रीन लाइन बना। विजिबल नहीं है आपको? क्या बोले? अच्छा, अभी विजिबल है सर। देखो, लाइन बनाए 62 इंच का, इसको सेलेक्ट किए बेड को, स्केल लगाएंगे, SC एंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड पॉइंट पे। लेकिन जैसे ही पहला क्लिक किया ना, तो R एंटर करेंगे, R लिखे और एंटर। R होता है रेफरेंस के लिए, ठीक है, एंटर करिए। उसके बाद फिर से यहीं पे क्लिक करेंगे, और दूसरा क्लिक एंड पॉइंट, दूसरे एंड पॉइंट पे बेड का। ये हम लेंथ इसका पकड़ लिए। अब जितना बड़ा करना है वहां पे लाके इसको वापस से क्लिक कर देंगे। क्लियर? अब मूव सर करा रिपीट देते हैं। कीजिए सर एक बार। क्या बोले? रिपीट सर। रिपीट कर दे। देखो, बेड कॉपी करके लाए थे, बेड कॉपी करने में दिक्कत। नहीं सर। लाइन लिए 62 इंच का, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। इसको मूव लास्ट में कराते सर हैं। जो आर बता रहे थे ना वहाँ पे। हाँ, इसको मूव करा के यहाँ रख लेते हैं। डन। बेड को सेलेक्ट किए, स्केल लगाए, SC एंटर। एक बार कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद रेफरेंस डालेंगे, ठीक है। रेफरेंस के लिए लिखते हैं R, R एंटर। फिर उसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और दूसरे वाले पॉइंट पे फिर क्लिक करेंगे। यहां तक कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ क्लिक किया ना, अब तुम इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं जितना चाहिए। तो यहाँ तक चाहिए था हमको, तो यहाँ पे लाके क्लिक कर दिए। दिक्कत? हाँ सर। कॉपी लगाते हैं। पहले तो इसको रोटेट करते हैं, बेड कुछ घुमा के रखेंगे ना, इस कॉर्नर पे रखेंगे या इस कॉर्नर पे, तो घूमेगा। रोटेट कुछ ऐसा। डन। सेलेक्ट, मूव, यहाँ से उठाए, ऑर्थो को बंद करेंगे, यहाँ लाके कॉर्नर पे थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, वॉल से दूर रखेंगे, है ना। वॉल से थोड़ा सा दूर रखते हैं। तो ऐसे कर करके कुछ भी आप डाउनलोड करके यहाँ लगा सकते हो, और फाइल हम भेज देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइटल सेम रहेगा, सब चीज सेम रहेगा। शीट नंबर यहाँ पे ये वाले में चेंज होगा, क्योंकि ये सेकंड शीट था। और इंजीनियर साइन में कुछ लिखा नहीं जाता, प्रिंट करने के बाद वो हाथ से साइन होता है, तो ये मत पूछना यहाँ क्या लिखेंगे। ठीक है। नहीं सर, और सर ये वाला भी भेज दीजिए सर, क्या कहते हैं,
ये वाला भी फाइल और वो ड्राइंग वाला भी फाइल भेज दीजिए, फाइल में जाते ताकि हैं, कुछ फिर गड़बड़ हो तो देख सके। फाइल भी भेज देते हैं, और वीडियो तो रहेगा ही, देख लेना जहाँ दिक्कत होगा। और कैट फाइल भी भेज जी देते हैं, सर। डाउनलोड वाला। डेस्कटॉप में प्रिंट असेसमेंट 1 को आज का डेट से सेव कर देते हैं, 22/7/2025। ऐसे कर करके ना 10 शीट बनाना है। ठीक है, जितना है सबको अरेंज करके यहाँ रखना है, स्केल कर करके। जी सर। डन। सूरज, शेयर कर लेना, ठीक है। ओके सर। मैं एक कुशवाहा लिखे थे ना। डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप फॉर प्रिंट असेसमेंट, आज का डेट वाला एक प्रिंट निकाले थे, और शीट 1 करके ये दोनों हो गया, भेज दिए। इसके बाद ये कैट ब्लॉक्स चाहिए तुम लोग को, सब छाटा हुआ इसी को लो खाली। इसमें सारा चीज है, जितना आपका काम का है। ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके सर। अनिल को भेज देगा ना सूरज? हम भेज देंगे।